हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन डिफिशियंसी मतलब खून की कमी होने पे हम आज एक सिरप के बारे में बताएंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार से आयरन की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बात करने वाले हैं डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। डेक्सोरेंस सिरप एक बहुत ही पॉपुलर दवा है और ये अपने काम के कारण सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है। अगर बात करें हम डेक्सोरेंज की, तो डेक्सोरेंज एक आयरन डिफिशियंसी को दूर करने वाला मेडिसिन है। यदि आपको किसी भी प्रकार से शरीर में खून की कमी हो गई है, खून की कमी के कारण आपको एनीमिया की कंडीशन हो गई है तथा आपको बहुत ज़्यादा चक्कर और थकान हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेक्सोरेंस सिरप की कंपोजिशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके डोजेज कितना है और इसे हम किस मरीजों को कितना डोज दे सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सोरेंस सिरप के बारे में, जो कि एक हेमेटैनिक सिरप होता है जिसमें आयरन तथा फोलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ ये सिरप आता है। अगर बात करें हम डेक्सोरेंस सिरप के मेन कंपोजिशन के बारे में, तो जो इसमें हमारा होता है अमोनियम सिट्रेट होता है, वो लगभग 160 mg में होता है तथा हम इसमें साइनोकोबालामाइन की बात करें तो वो होता है 7.5 mcg में। अगर हम इसमें अगली मेडिसिन की बात करें फोलिक एसिड की, तो वो होता है 0.5 mg में तथा इसमें हम बात करें इसमें एल्कोहल की, तो वो होता है 0.27 mg में तथा इसमें हम बात करें आयरन की, तो वो होता है लगभग 32.8 mg। तो इस तरह से जो हमारा हेमेटैनिक सिरप होता है डेक्सोरेंस सिरप बनकर तैयार होता है। ये आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, 170 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, जो आपको किसी भी मेडिकल या केमिस्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसकी कंपनी की, तो इसको फ्रैंको इंडिया द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम डेक्सोरेंस सिरप की मेन कंपोजिशन के क्या क्या काम है। अगर बात करें, एक हेमेटैनिक सिरप है, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। हेमेटैनिक मतलब होता है आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो उस खून की कमी को दूर करने के लिए हम इस डेक्सोरेंस सिरप का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें हम इसे अमोनियम सिट्रेट की, तो हमारे शरीर में फोलिक एसिड के साथ अमोनियम सिट्रेट की कमी होने पे हमको बहुत ज़्यादा सुस्ती तथा बहुत ज़्यादा थकान तथा चक्कर की समस्या देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें हम विटामिन B12 की, तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पे भी हमें भूख ना लगने की समस्या तथा हमारा देह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम इस डेक्सोरेंस सिरप का प्रयोग करते हैं। डेक्सोरेंस सिरप का सबसे ज़्यादा प्रयोग महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान होता है। यदि महिलाओं के प्रेगनेंसी की बात करें, तो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान CBC टेस्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाया जाता है, तो इस हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम इस डेक्सोरेंस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही शानदार काम करता है और ये प्रेगनेंसी में बहुत ही सेफ मेडिसिन होता है। तो जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान उसको डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा इस डेक्सोरेंस सिरप का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें हम इसके अगले यूज़ के बारे में, तो नॉर्मली यदि किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, थकान हो गया है, चक्कर आ रहा है, उसको चलने फिरने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो आप डेक्सोरेंस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि डेक्सोरेंस सिरप पीने के बाद से ये आपको इतना तेज़ी से आपके शरीर में ग्रो करता है कि जो आपकी मसल कॉन्स्ट्रक्शन होती है उसमें जान आ जाती है, क्योंकि इतना ही शानदार सिरप है। जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप दूसरा सिरप नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी और थकान हो रहा है, वो लगभग 1 से 1 हफ्ता के बाद से आपकी जो कमजोरी और थकान की दिक्कत है वो दूर हो जाती है। अगर बात करें हम इसके अगले यूज़ के बारे में, तो इसका मुख्य जो उपयोग होता है, यदि आपको किसी भी प्रकार से हीमोग्लोबिन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लगभग 6-7 ग्राम हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम इस डेक्सोरेंस सिरप का प्रयोग करते हैं। तथा एनीमिया के कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ना तो हमारे शरीर में ब्लड बनता है और ना ही ब्लड की मात्रा बढ़ता है, तो उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि किसी को
बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की दवा चल रही है, चाहे वो मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, या किसी भी तरह से दवा चल रही है, तो उस दवा के कारण जो आपका शरीर होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी हम इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले यूज़ के बारे में, तो किसी को ऑपरेशन होने के बाद से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसके बाद से उसको शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले यूज़ के बारे में, तो किसी के जॉइंटिस की दिक्कत मतलब पीलिया की शिकायत होती है, तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पीलिया की कंडीशन में जो हमारा शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तथा वीक होने के कारण हमको बहुत ज़्यादा कमजोरी, चक्कर तथा आलस का मन आता है और आलस जैसा लगता है। तो उसको भी दूर करने के लिए हम इस डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो डेक्सोरेंज एक हेमाटाइनिक सिरप होता है, जो इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 पाया जाता है। इस तरह से ये हमारे शरीर में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। यदि हमको किसी भी प्रकार से खून की कमी हो गई है तथा कमजोरी हो गई है, तो इस सिरप का इस्तेमाल हम खून की कमी, कमजोरी, थकान को दूर करने के लिए करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके डोजेस के बारे में। अगर बात करें हम इसके डोजेस के बारे में, तो कोई एडल्ट व्यक्ति है तो उसको हम 10 ml दवा, 10 ml पानी सुबह शाम खाना खाने के बाद से दे सकते हैं। कोई बच्चा है तो उसमें हम 5 ml दवा, 5 ml पानी खाना खाने के बाद से सुबह शाम दे सकते हैं। तो यही था डेक्सोरेंज सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।